दीपावली बिना दिए के हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। ये एक से बढ़कर एक सुंदर दिए को ले जाकर हम दीपावली में अपने घरों को सजाते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा है कि ये दिए किस तरह से तैयार होते हैं, कहाँ तैयार करते हैं, और इससे जो तैयार करते हैं इतने सुंदर सुंदर दिए तैयार करने वालों के जीवन में क्या इसी तरह सुंदरता है, क्या इसी तरह का रंग भरा हुआ है उनके जीवन में? इस बारे में हम आज खड़े हैं दक्षिणदारी इलाके में, और यहाँ वो बस्ती है जहाँ पे दिए तैयार होते हैं, और मैं लिए चलती हूँ आपको और इन दिए बनाने वालों के घर और उनके परिवार और उनकी जीवन की दशा के बारे में आपको अवगत कराती हूँ। क्या पैकारी का क्या रेट है, किस तरह से लेके जाते हैं लोग यहाँ खरीद? पैकारी में तो बहुत मानते हैं, 5 रुपया तो देते हैं, 4 रुपया 3 रुपया ऐसे माल देते हैं। लेकिन इसमें कितना खटने है वो लोग ये नहीं समझते हैं। और हम लोग को बनाने में दिन रात बनाते हैं तो कम से कम 100 माल बना सकते हैं। यहाँ से कहाँ माल भेजते हो आप? यहाँ से पटना, उड़ीसा और बहुत जगह माल जाता है, रांची जाता है, उधर। तुम्हारा नाम क्या है? ज्योति प्रजापति। उम्र क्या होगी तुम्हारी? उम्र 15 प्लस। क्या पढ़ती हो? हाँ। कौन सा क्लास? 12 क्लास में। तो तुम ये दिए बनाने में अपने मम्मी पापा के भी हेल्प करती हो? हाँ, ये दिए एक्चुअली हम ही लोग बनाते हैं। तो पढ़ाई पे इसका कुछ असर पड़ता है? नहीं, पढ़ाई अपने जो हम काम भी कर लेते हैं और पढ़ाई भी कर लेते हैं। उन कुम्हारों की बस्ती जहाँ हम रंग बिरंगे खूबसूरत दिए देखते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कितनी खूबसूरती है या रंगहीन ज़िंदगी है, ये आपको लिए चलती मैं अंदर। ये देखिए लकड़ी और बांस से बना हुआ उनका घर, जहाँ एक तरफ लोग आलीशान बढ़कर एक से बढ़कर एक इमारत में रहते हैं, ईंट सीमेंट के इमारत में रहते हैं, वहाँ इनका घर देखिए ये आज भी बांस और ठेठ से बना हुआ। देखिए ये देखिए मैं इनके घर में खड़ी हूँ। जो दिए आप सुंदर सुंदर बाज़ारों में दिखते हैं, उनके पीछे की ज़िंदगी देखिए, उनके बनाने वाले के घर की हालत देखिए आप। लोग कहेंगे कि ये मिट्टी बनाने वाले तो कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो वो बना रहे हैं, लेकिन एक बात बताऊं कि ये बीए पास हैं और नौकरी नहीं मिलने की वजह से आज वो ये अपने घर के जो काम है उसी में लगे हुए हैं। बताइए आपने कहाँ तक पढ़ाई की है और क्या नाम है आपका? सबसे पहले मेरा नाम मदन प्रजापति है और मैं बीए पास किया हूँ और ITI फिलहाल कर रहा हूँ। ITI मेरा भी 2 साल पूरा हो चुका है और नई काम मिलने का मतलब कि ट्राई मैंने किया है, फॉर्म मतलब फिलअप किया है, एग्ज़ाम भी मैंने दिए हैं, सिलेक्ट नहीं हो पाया है। और यहाँ पे कोई सपोर्ट भी नहीं मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, इस कारण नहीं मिला तो अपना ये वाला काम कर रहे हैं जैसे तैसे। इस पर भी तो मतलब जो कागज़ का कप निकल, हम लोग का बिजनेस है मिट्टी का जो भाड़ बनाना, वो हम लोग का मेन व्यवसाय है और दिवाली के समय अपना दीपक बनाते हैं। तो इस पे मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग को क्षति पहुँचा, जो कागज़ का कप आ गया है इससे ज़्यादा मतलब वो पेट पे लात मार के रख दिया है हम लोगों को। हम लोग को पश्चिम बंगाल में टोटल समझ लीजिए कि 1 करोड़ भाड़ बनाने वाले होंगे, अभी भी हैं, लेकिन उसमें मतलब कोई सुनवाई नहीं होती है। यह कैसे बनता है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? क्या मिट्टी लगती है, किस तरह से चाक चलता है, वो बताइए। मिट्टी किस तरह से लगती है? हम लोग मिट्टी जब मतलब आता है हम लोग बनाते हैं तैयार। दोमट मिट्टी होता है जो यहाँ कैनिंग की तरफ डायमंड हार्बर के तरफ से आता है। गंगा की मिट्टी? हाँ, गंगा की मिट्टी होती है। अच्छा, उसे लेकर आते हैं फिर वहाँ पे यहाँ पे आते हैं और बनाते रेडी करते हैं तैयार। रौंदना भी तो? हाँ, रोदना, वही तो रोद के मतलब कि बना के तब जाके चाक बैठा के बनाते हैं। पहले के चाक में और अभी के चाक में कुछ अंतर है? हाँ, वो पहले एक्चुअली हाथ से चलाया जाता था, अब इलेक्ट्रॉनिक से हो गया है, मोटर से चलता है। अच्छा, यहाँ दिए का हिसाब किताब पैकारी रेट क्या है? पैकारी देखो दिए के ऊपर डिपेंड करता है, छोटा बड़ा जैसा डिज़ाइन हो, कलर हो, पेंट हो, उस हिसाब से डिज़ाइन मतलब कि अभी जब सिंपल में होता है तो 30 पैसे 40 पैसे हैं, उससे तो ऊपर जाएगा 60 पैसे 70 पैसे हैं, ऐसे करके हैं। लेकिन बाजार में वो दिया मुझे जो आप बना रहे हैं इस साइज का दिया, ये आप कैसे रेट में देंगे? ये रेट तुम्हारा 40 पैसा है, 45 पैसा है। इसको जाते जाते लगभग 2 रुपये 2.5 रुपया हो जाते हैं। 2-2.5 रुपया? हाँ। तो
देखिए ये 40 पैसे जो दिया इनके यहाँ से निकल रहा है वो 2-2.5 रुपया ये आपको बाज़ार में मिलेगा। और इसमें बनाने में कितना आप लोग टाइम देते हैं, सुबह से कितना बजे तक? हम लोग सुबह यहाँ पे उठ जाते हैं, सुबह से हम लोग लेकर रात तक सो को उठते ही सुबह एकदम 5 बजे से 6 बजे से लग जाते हैं। इसमें ये नहीं खाली मतलब कि बनाता है, इसमें भट्टी का काम है, मट्टी का काम है, सब कुछ कर के मतलब हम लोग जब चाक पे बैठते हैं, मोटर पे बैठते हैं तो हम लोग कंटिन्यू 5 घंटा 6 घंटा काम करते हैं, कुछ थोड़ा मार्क हो पाता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदन प्रजापति है। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? हम एचएस पास किए हुए हैं। और पास करने के बाद फिर नौकरी के लिए ट्राई किए थे? ट्राई बहुत किए लेकिन नहीं मिला, तो अपने ही व्यवसाय में लगे रहे। तो अभी क्या कठिनाई आ रही है आपके? ये अभी दिया बना रहे हैं, लेकिन जब दिया नहीं बनता है तो फिर क्या बनाते हैं? दिया नहीं बनता तो वह मिट्टी का कप बनाते हैं। अगर भी सेलिंग नहीं हो रहा है तो हम अलग जगह काम करने चले जाते हैं, जैसे लेबरई हुआ, हीरा मट्टी काम वही अपन करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। अभी तो माल भी सप्लाई नहीं हो पा रहा है, जो कागज़ का कप आ गया है। तो लॉकडाउन में अब क्या स्थिति थी आप लोगों की? लॉकडाउन में बहुत बुरा हो गया था हम लोग का। उस समय तो ये बंद था, फिर हाँ। कैसे चलता था? वही ट्रक पर जो हम लोग लेबर काम करते थे, मतलब घर द्वार बनता था उसमें हम लोग जाते थे, उसमें तो वो काम रुका नहीं था, थोड़ा बहुत चल रहा था, उसमें अपना करके अपना जीवन यापन करते थे रहते। एक दिन में कितना कमाई हो जाता था तब? एक दिन में 150, 200, 250 हो जाता। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में तो 8-9 जन है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं थे, बाहर थोड़ा गए थे, तो हम 2 बच्चे थे, हम एक परिवार था, मेरे वाइफ थी। ये बता रहे हैं कि जब ऑफ सीजन होता है, जब दिए बनाने का काम नहीं होता है तो यहाँ पे भाड़ बनाते हैं। फिलहाल तो दीपावली है, लोग दिए लेंगे, जिसे देखते हुए ये दिया का काम भी यहाँ चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ में भाड़ बनाया जा रहा है। इतने साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं तो क्या मुश्किल आया है अभी काम में? मुश्किल क्या होगा, पहले जैसे चल रहा तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन के बाद बहुत समस्या आ गया है। और जैसा कागज के भाड़ के बारे में बता। कागज़ तो हम लोग का इतना खतरनाक काम हो गया है कि दुकानदार जैसे भाड़ लेना ही नहीं चाहते हैं, बोलते हैं भाड़ लाके देना है, वो कागज कापे काज चलिए नहीं हो रहा। हाँ, ये पहाड़ का पैकारी रेट कितना है? पैकारी रेट अब यहाँ फिलहाल में मान के चलिए 40 पैसा। 1 दर्जन का हिसाब है या 50 या 100? नहीं 100 का हिसाब इसमें। 100 का भाड़ अगर लेंगे तो कितना में मिलेगा? 45 रुपया। 45 रुपये। 45-46। और कागज का अगर हम भाड़ लेने जाते तो वो कितना में मिलेगा? वो आपको कम से कम मान लीजिए 12 रुपये 14 रुपये में मिल जाएगा, 50 पीस। कागज का कप 12 रुपया 14 रुपया 50 पीस, लेकिन भाड़ लेने जा रहे हैं तो वहाँ 50 रुपया लग जा रहा है। हाँ 40 रुपया लगेगा आपको, 40 रुपया लगेगा, 40 रुपया 100 पीस, 40 रुपया 45 रुपया, जैसा साइज है वैसा दाम है। पहले कितना भाड़ एक दिन में आप लोग तैयार करते थे, दुकान में सेल देते थे, अब कितना तैयार कर रहे हैं? पहले हम लोग देखिए सेलिंग के ऊपर हम लोग 3-4 आदमी आकर काम करते थे, तो मान लीजिए 3000 प्रोडक्शन हम लोग करते थे 3-4 आदमी मिलकर। अभी फिलहाल उतना नहीं हो पा रहा है, बहुत होता 1000-1500 प्रोडक्शन करते हैं हम लोग, और सप्लाई तो 3-3 हज़ार हम कर देते थे, ये अभी सप्लाई सिर्फ 500-600 कर रहे हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। इसमें तो परिवार चलाने में परेशानी हो रही है। चलाने में क्या परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, कुछ दुकानदारी में देते हैं 2-4-500, कुछ बचता है तो पैकारी बेच देते हैं, इसी से चल रहा है, यही सब समस्या है। और आपके बेटे हैं? हाँ हमारे 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। क्या करते हैं? ये तो इसी में जुगत हैं, पढ़े लिखे करें अपना, पढ़ लिख रहे हैं। ये रंग कैसे तैयार करती हैं? ये रंग हम लोग कीन के ले आते हैं, उसके बाद चूल्हा पर जलाते हैं, चूल्हा पर जलाने के बाद उसे मिट्टी में मिलाते हैं, मिला के देखो लइका से कचराते हैं, कचरने के बाद उसे गरम जल में फिर उके मलते हैं, उसी खूब बढ़िया से उके मिलाते हैं, मिला के रख देते हैं। तो सुबह में भी सब दिया जो है उसमें रंग करते हैं, फिर भट्टी में पकाते हैं, तब बाज़ार में जाता है। 30 घंटा कड़ी मेहनत के बाद ये रंग तैयार हो रहा, फिर से इस रंग में दिए को डुबोया जाएगा, दिए को सूखने के बाद सूखने दिया जाएगा, उसके बाद उसके भट्टी में डाला जाएगा, भट्टी में पकने के बाद फिर और बाज़ार में जाएगा। तो इतनी मेहनत है एक दिए को तैयार करने में। देखिए यहाँ दिए को पैक किया जा रहा है, यानी कि काम पूरे होने के बाद दिवाली में जो बाज़ार तक दिए पहुँचेंगे उसे किस तरह से पैक किया जा रहा है।
24 घंटे जो परिश्रम से ये काम करते हैं उस मुकाबले इनको जो पैसे मिलते हैं इतना कम होता है जिससे कि परिवार को मुश्किल से चला सकते हैं ये। अब यहाँ जो मेरे पास भाभी बैठी हुई हैं उनसे मैं पूछूंगी कि कोरोना काल के दौरान इनकी स्थिति क्या थी, कैसे ये घर चलाते थे। क्या करे, तो सब लड़की लड़कन कई फुटपाथ पे जो काम मिलता है सब करते हैं। कोई 100 कोई 200 कोई 150 कर कर के लाते हैं, वैसे अपना पेट पर्दा चलाते रहते हैं। उस समय तो सारा काम बंद था, लॉकडाउन था, तो फिर कहाँ काम कर रहे थे? तो वही तो काम किए नहीं तो थोड़ा बहुत आगे का पैसा रखा हुआ है खाए, और जो सरकार गेहूँ चावल दे चना सना यही सब देते रहता है। किस कभी सब्जी बनता है, कभी नहीं बनता है, कभी घर में दाल बनता है, कभी नहीं बनता है, इसीलिए जीवन मैंने काटा है। और तो ये है इनका घर जहाँ ये बसोबास करते हैं। 24 घंटे कड़ी मेहनत के बाद पहले मिट्टी को लाना, उसके बाद मिट्टी को रौंदने के बाद उन्हें चाक पर चढ़ाना, चाक पर चढ़ा के सुबह से रात तक इसी तरह से दिए बनाना, भाड़ बनाने का काम ये लोग करते हैं। इसके बाद मैंने दिखाया कि किस तरह से यहाँ कलर की जाती है, जो कि शरीर के लिए बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है क्योंकि ये मिट्टी से वो कलर बना रहे हैं। और इस कलर को बनाने में भी, इस रंग को बनाने के में भी, जो भाड़ में हम रंग देखते हैं उस भाड़ के रंग को बनाने में भी 24 घंटे का टाइम लगता है। सारा दिन यानी कि पूरा परिवार मिलकर इस दिए और भाड़ जो देख रहे हैं मेरे हाथों में, ये जो भाड़ है, ये दिए और भाड़ को बनाने में ये लोग जुटे रहते हैं। लेकिन कीमत क्या मिलती है इन्हें कितना पैसा मिल पाता है? एक भाड़ में 40 पैसा जहाँ इन्हें खरीदार दे के जाते हैं, क्योंकि ये पैकारी रेट से देते हैं यहाँ। तो इस पैकारी रेट में जहाँ एक भाड़ की कीमत इन्हें 40 रुपये मिलती है, 40 पैसे मिलती है, तो ये बाज़ार में जाकर कितने अधिक कीमत हो जाती है इसकी। और इसी में जब आप ये छोटी सी भाड़ में चाय पियेंगे तो 5 रुपये की चाय आपको मिलेगी, 5 रुपये की चाय मिलेगी। वहाँ तो उन्हें लाभ हो ही रहा है, लेकिन इन्हें इनका मेहनत के बिल्कुल भी जो है फल नहीं मिल पा रहा है। और ये सरकार की ओर चाहते हैं कि सरकार इनके लिए आगे बढ़ के आए और कुछ ना कुछ इन्हें दे। इनके बाल बच्चे भी पढ़ चुके हैं, इनके बेटे पढ़ रहे हैं, लेकिन नौकरी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। अंत में जब उन्हें नौकरी नहीं मिलती तो फिर आकर यहीं पर उन्हें चाक चलाना पड़ता है, उन्हें अपने पिता के इस व्यवसाय में हाथ बटाना पड़ता है। एक आदमी 2200-2500 माल बना सकता है, तो मान लो 2200-2500 बनाएगा तो 200-250 का काम होगा। और 4 लोग 5 लोग रहते हैं परिवार लेके, तो उतने में कहाँ से खर्चा चलेगा? जब मट्टिया कोयला का सब पैसा हम लोग को देना है तो कहाँ से हम लोग कमाएंगे, कितना खाएंगे? हम लोग को कौन सुविधा मिल रहा है सरकार की तरफ से? कोई सुविधा नहीं है। आप लोग ये दिए सरकार से कुछ मांग किए क्या? बहुत तो बार मांग किए हैं, मिसिल निकाले हैं, सब कुछ तो किए हैं, मगर कहाँ सरकार हम लोग का देख रहा है। क्या क्या कंप्लेन किए थे? ये प्लास्टिक के लेके, प्लास्टिक जो कप है उसको डाउन करिए, भाड़ के अथवा सेलिंग ज़्यादा करे, तब ना हम लोग 4 आदमी 5 आदमी खटेंगे। हाँ, अब छोड़ के सब लोग खेती बाड़ी तो हम लोग को है नहीं, जो है सब यही है, पढ़ लिख के भी सब लोग इसी में आ रहे हैं, क्या करेंगे? भाटी की तरफ से धुआं के लिए बहुत दिक्कत होता है, झमेला झगड़ा करता है। हम लोग को भाटी लगाते हैं तो भाटी में आके बोलता है कि पानी डाल देंगे, ये कर देंगे, तोड़ देंगे। हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग को तो जन्म से यही ठहरे रहते हैं, हम बचपन से हम लोग यही ठहरे रहते हैं, मम्मी पापा सब कोई रहता है, हम लोग कहाँ जाए छोड़ के? तो धुआं के लेके क्या कंप्लेन किए? हम लोग धुआं के लिए कंप्लेन किए हैं, तो बोल रहे हैं कि ठीक है बनवा लीजिए। तो बनवाएंगे कहाँ से? पैसा भी रहेगा तभी ना बनाएंगे, जब पैसा ही नहीं है तो कहाँ से बनाएंगे? जो महंगाई इतना बढ़ गया है, मिट्टी का बढ़ गया है, कोयले का बढ़ गया है, बिजली का दाम बढ़ गया है, हम लोग कहाँ से बनाएंगे? हम लोग 300 रुपये हम लोग बिक्री करता है, बाज़ार में 800-1000 रुपये बिक्री होगा। हाँ, तो देखिए दाम में कितना फ़र्क है। ये 300 रुपये, इतना खूबसूरत सी मूर्ति आपको जहाँ 300 रुपये में दिखेगी, ये बाज़ार में जाकर 800 से 1000 रुपये में आपको मिलेंगी। 1000 रुपये बिक्री होगा। हम लोग को देखिए, हम लोग तो शिल्पी है ना, तो शिल्पी लोग को ज़्यादा कीमत नहीं रहता है, क्या मार्केट में है, मार्केट में ज़्यादा बोलने से कोई नहीं लेगा, इसलिए हम लोग को 300 रुपये रखा है। ये माल मार्केट में 800-1000 रुपये बिक्री होगा। हाँ, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोगों को क्या मिलना चाहिए सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से हम लोग थोड़ा मदद करना है। बात देखिए, माटी जैसे हम लोग को मिलता नहीं है, मिट्टी का बहुत डिमांड चलता है। एक बार हम लोग को रंगाई का इतना दाम महंगा हो गया ना, हम लोग को पोसाता नहीं है। देखिए, ये मूर्ति 500 रुपये बिक्री करने से हम लोग को 150 रुपये बचता है। तो लेकिन बस हम लोग को बात ऐसा है जो हम लोग को मिट्टी रंग का इतना
आपको ये जीएसटी लगाया, ये कपड़ा में जीएसटी लगाया, माला में जीएसटी लगाया, ये फूल में जीएसटी है, खाली मिट्टी में जीएसटी नहीं है और सब में जीएसटी है। हम लोग को खर्चा ज़्यादा बढ़ता है लेकिन हम लोग को इनकम ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो सरकार तरफ से मांगता है जो हम लोग को थोड़ा मिट्टी, थोड़ा रंगाई, थोड़ा दाम कमती करने से यही अच्छा होगा। इन सुंदर सुंदर दियों में रंग भरने वाले कुम्हारों की जीवन बिल्कुल रंगहीन है और वे अब सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि सरकार भी आगे सहायता की हाथ बढ़ाए और इन दियों की तरह उनके जीवन में भी रंग भरे। कैमरामैन पार्थ मंडल के साथ मैं प्रीति पासवान, CN राष्ट्रीय, कोलकाता।